सत्य की उपासना, राम की आराधना और देश के लिए बलिदान, यही जीवन है महात्मा गांधी का, जो देश के लिए प्रेरणा स्रोत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए जीवन का दर्शन। हम दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने जा रहे हैं। विज्ञान की तरक्की चांद पर तिरंगा लहरा रही है और वर्ल्ड स्टेज पर भारत का डंका बज रहा है। क्या इन सबके पीछे बापू के विचारों की ही ताकत है, जिसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आत्मसात कर लिया है? अगर आप इसका जवाब जानना चाहते हैं तो इतिहास की कसौटी पर वर्तमान को तोलती ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। मेरे परिवारजनों, आज का भारत दुनिया को जोड़ने का सामर्थ्य दिखा रहा है। मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। ये वो तस्वीर है जिसने ग्लोबल डिप्लोमेसी के डायमेंशन बदल दिए। ये वो उपलब्धि है जिसने विकसित और विकासशील देशों के बीच की दूरी घटा दी। ये वो लम्हा है जिसके आगे कूटनीति की नफा नुकसान वाली हर व्याख्या बौनी हो गई। ये वो पल है जो हिंदुस्तान के लिए कर्ज मुक्ति की घड़ी बन गया। हिंदुस्तान ने तो अफ्रीका को सिर्फ गांधी दिया था, लेकिन अफ्रीका ने हिंदुस्तान को महात्मा लौटाया था। यही वो कर्ज था जिसे भारत ने 108 बरस बाद 9 सितंबर 2023 को उतारा। 55 अफ्रीकी देशों के संगठन को G20 की परमानेंट सीट दिलवाकर भारत ने सिर्फ गारंटी पूरी नहीं की, वो सपना पूरा करने की तरफ भी कदम बढ़ा दिया जो बापू ने बरसों पहले वंचितों की तरक्की के लिए देखे थे, जिसमें रंग, मजहब, नस्ल, जाति, ऊंच नीच का भेद नहीं था, जाति प्रथा और कुरीतियों का कोई स्थान नहीं था। And do you intend also, if India wins its independence, to abolish child marriages? I should very much like to, even before that time. And do you expect to exterminate the present caste system, which makes practical outcasts of India's so-called 60 millions of untouchables? Most decidedly. ये वो वक्त था जब आजादी और तरक्की की उम्मीद रोशन होने लगी थी। गांधी की आंखों में एक ऐसे हिंदुस्तान की तस्वीर तैर रही थी जिसमें देश के संसाधनों और सम्मान में सबकी बराबर हिस्सेदारी हो। लेकिन समाज का एक बड़ा तबका इससे कटा हुआ था। वो समूह था साफ सफाई करने वालों का, जिन्हें अछूत समझा जाता था। जब उनके साथ कोई नहीं था, तब गांधी मौजूद थे। वो साल था 1946। सत्ता हस्तांतरण के मसौदे पर बातचीत के लिए कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा। मिशन के सदस्य लॉर्ड पैथिक लॉरेंस के न्योते पर गांधी भी आए। दिल्ली में उनका ठिकाना बनी मैला ढोने वालों की बस्ती, जिसमें रहने वालों को समाज सदियों से हाशिए पर देखता रहा था, लेकिन गांधी के लिए वही मानवता का मूल थे। वंचितों के लिए गांधी का ये प्रेम देश और नस्ल की सीमाओं से परे था। साल 1931 में गांधी जब दूसरे गोलमेज सम्मेलन में हिस्सा लेने लंदन गए थे, तब फिरंगियों के मन में उनके लिए कौतूहल था। वो अपने अपराजेय साम्राज्य को चुनौती देने वाले भारत के अहिंसक जननायक को देखना चाहते थे। जिस दिन गांधी लंदन पहुंचे, उस दिन बरसात हो रही थी। हाड़ कंपा देने वाली सर्दी थी। लोग मफलर ओवरकोट में भी ठिठुर रहे थे, लेकिन आत्म गौरव की ऊर्जा से भरे गांधी शॉल और लंगोट में भी मुस्कुरा रहे थे।
उस दिन फिरंगी एक ऐसे कर्मयोगी को देख रहे थे जिसे आजादी से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। My speeches at the Round Table Conference have been all officially reported. Call that as you like. It is complete independence that we want. दूसरा गोलमेज सम्मेलन विफल हो चुका था। ब्रिटिश हुकूमत का मन मलिन था, लेकिन गांधी ब्रिटेन की मलिन बस्ती में खुशियां बांट रहे थे। जो आदमी एक पल्ले की धोती में संसार के सबसे ताकतवर साम्राज्य से लोहा ले रहा था, मलिन बस्तियों से उसका ये प्रेम आजादी की राह पर बढ़ते देश के लिए एक मजबूत संदेश था, जिसकी चमक आज भी राह दिखाती है। ये तस्वीरें इसी का प्रमाण हैं। तारीख थी 24 फरवरी 2019। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुंभ के दौरान प्रयागराज पहुंचे तो संगम में पावन डुबकी के बाद गंगा तट पर पूजा अर्चना की और मेले में सफाई करने वालों के पैर धोकर उन्हें सम्मानित किया। जो गांधी के हरिजन थे वो मोदी के खास जन बन गए। ये भावना गांधी की विरासत है, जिसके मूल में है स्वच्छता के प्रति वो अनुराग जिसे बापू राजनीतिक स्वतंत्रता से भी जरूरी मानते थे। गांधी मानते थे कि सफाई के बगैर स्वास्थ्य की रक्षा नहीं हो सकती और स्वास्थ्य के बिना समाज का विकास असंभव है। स्वच्छता के प्रति गांधी का आग्रह ऐसा था कि वो अपने आश्रम में झाड़ू भी खुद ही लगाते थे। आजादी की अलख जगाने वाले बापू ने सफाई का पहला अभियान 1915 में हरिद्वार के कुंभ मेले से शुरू किया था। इसके बाद साल 1916 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक पंडित मदन मोहन मालवीय के बुलावे पर वाराणसी गए। जब वो विश्वनाथ मंदिर पहुंचे तो मंदिर के आसपास फैली गंदगी देखकर हैरान रह गए। गांधी ने पुजारी से इसकी शिकायत भी की थी। स्वच्छता के लिए बापू ने जो मिशन शुरू किया वो अपना लक्ष्य पूरी तरह भले ही हासिल न कर सका, लेकिन उसने देश को सफाई का महत्व समझने का नजरिया दे दिया। इसी प्रेरणा का परिणाम है स्वच्छ भारत मिशन। पहली बार केंद्र की सत्ता में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सबसे पहला काम यही किया। 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री मोदी के हाथों इसकी शुरुआत बापू के लिए स्वच्छांजलि बन गई। महात्मा गांधी ने हमें गुलामी से मुक्ति दिलाई। हम भारत मां को गंदगी से मुक्ति दिलाएं। ये भारत माता पर एक गंदगी का कलंक है, उसे हम मिटा के रहेंगे। मोदी अपने इस ऐलान को कभी भूले नहीं, इस पर खुद भी अमल करते हैं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। मोदी ने गांधी को नहीं देखा। दोनों पैदा भले ही गुजरात की माटी से हुए, लेकिन काल और परिस्थितियों के लिहाज से दोनों के बीच एक युग का फासला है। महात्मा गांधी के सामने देश को आजाद कराने की चुनौती थी और मोदी के सामने देश को विकासशील से विकसित बनाने का चैलेंज है। गांधी जी ने देश को आजादी दिलाई और मोदी गांधी के सुझाए सूत्रों का सहारा लेकर आगे बढ़ रहे हैं। इसकी झलक अक्सर दिखाई दे जाती है। समाज और सत्ता में महिलाओं की समान भागीदारी, समान अधिकार गांधी का सपना था। वो चाहते थे कि महिलाएं दहलीज लांघें, आगे बढ़ें। इसकी झलक दक्षिण अफ्रीका से ही दिखने लगी थी, जहां महिलाएं उनके आंदोलन में सक्रिय साझेदारी करती थी। 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटे गांधी के प्रयासों से ही 1925 में सरोजिनी नायडू को कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष बनाया गया। ये वो वक्त था जब पश्चिम में भी महिला नेताओं की संख्या काफी कम हुआ करती थी, लेकिन महात्मा की अगुवाई में चल रही आजादी की लड़ाई में महिलाओं को कभी कमतर नहीं समझा गया। आजादी के बाद गांधी के प्रयासों से ही देश को पहली महिला कैबिनेट मंत्री और महिला राज्यपाल मिली। 15 अगस्त 1947 को सरोजिनी नायडू को उत्तर प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया और इसी दिन राजकुमारी अमृत कौर देश की पहली महिला कैबिनेट मंत्री बनी। यह सिलसिला आगे तो बढ़ा, लेकिन उतनी तेजी से नहीं जितनी तेजी से गांधी चाहते थे।
इसके लिए मांग उठी चुनाव में महिलाओं के लिए आरक्षण की। स्थानीय निकाय चुनाव में महिलाओं को आरक्षण भले ही 1989 में दे दिया गया, लेकिन विधानसभा और लोकसभा में उनके लिए 33% आरक्षण का मामला सालों तक अटकता रहा। गांधी से प्रेरणा लेकर मोदी ने ये काम भी पूरा कर दिया। नारी जब कोई भी जिम्मेदारी संभालती है तो उस संकल्प को सिद्ध तक ले जाने के लिए वो जी जान से जुट जाती है। महिलाओं के इसी कौशल का, उनकी लीडरशिप का उपयोग अब आने वाले दिनों में देश को होने वाला है, क्योंकि देश भर में पिछले 10 साल में महिला एक शक्ति बनकर के उभरी है। संकल्प से जिस सिद्धि की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, उसका रास्ता भी गांधी ने ही दिखाया था। गांधी के लिए विकास का रास्ता स्वदेशी की राह से गुजरता था। वो मानते थे कि देश की शक्ति आत्मनिर्भरता में है। इस लक्ष्य को पाने के लिए बापू ने चरखे को हथियार बनाया, घर घर पहुंचाया और देखते ही देखते ये भारतीय प्रतिरोध का वो प्रतीक बन गया जिसने ब्रिटेन की सत्ता हिला दी। अपने घूमते पहिए से लंकाशायर की लूट पर लगाम लगाने वाला चरखा भी आजादी के कुछ बरस बाद थम गया, लेकिन इसके जरिए गांधी ने जो सूत्र बताया वो मोदी के आत्मनिर्भर भारत का आधार बन गया। भारत के नजरिए से देखते हैं तो लगता है कि 21वीं सदी भारत की हो, ये हमारा सपना ही नहीं, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। इसका मार्ग एक ही है, आत्मनिर्भर भारत। आज जिस मेक इन इंडिया के दम पर भारत चांद सितारों की दूरियां तय कर रहा है, चीन को टक्कर दे रहा है, उसके पीछे आत्मनिर्भर भारत की ही शक्ति है, जिसे आज दुनिया सलाम कर रही है और सिर झुका रही है उस संत के आगे जिसे कभी ब्रिटेन ने अधनंगा फकीर कहा था।